वेलकम है आपका कोडिंग चैट रूम पर, जहां हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ओटीपी सिक्योरिटी के बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट पर। जहां अक्सर लोग समझते हैं कि ओटीपी लगा देना ही सिस्टम को 100% सिक्योर बना देता है, लेकिन रियलिटी इससे डिफरेंट है। इस वीडियो में मैं आपको दो प्रैक्टिकल सिनेरियोज दिखाऊंगा। फर्स्ट में हम लॉजिक फ्लॉ की वजह से डायरेक्ट यूआरएल एक्सेस से डैशबोर्ड ओपन कर लेंगे, और सेकंड में हम देखेंगे अगर प्रॉपर रेट लिमिटिंग और प्रोटेक्शन ना लगाई हो तो ओटीपी को बाईपास करना कितना ज़्यादा इजी है ब्रूट फोर्सिंग की हेल्प से। बट अगर आप रिस्पांस मैनिपुलेशन को सीखना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जहां पर मैंने प्रैक्टिकल डेमो के साथ रियल वेबसाइट के ऊपर परमिशन के साथ आपको रिस्पांस मैनिपुलेशन के थ्रू ओटीपी को किस तरह बाईपास करना है ये मैंने सिखा रखा है। ये दोनों डिमॉन्स्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, प्रॉपर परमिशन के साथ अपनी ही लैब के ऊपर परफॉर्म किए गए हैं, ताकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है ये पता चल सके डिवेलपर्स को। अगर आप डिवेलपर हो, बग बाउंटी लर्नर हो या साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आज आप दो एस्पेक्ट सीख लोगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। सो हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल डेमो की तरफ। सो मैं आ चुका हूँ अपनी लैब के अंदर, और इसका कंप्लीट सोर्स कोड विद ब्रूट फोर्सिंग स्क्रिप्ट आपको गिटहब की रिस्पोजिटरी के थ्रू मिल जाएगा, जहां पर आपको कंप्लीट कमांड्स के साथ समझा दिया जाएगा कि आपने इस लैब को किस तरह रन करना है। सो फर्स्ट वल्नरेबिलिटी आपको इसी लॉगिन पेज के ऊपर देखने को मिलेगी कि अगर आप यहाँ पे कोई भी ईमेल डाल देते हो, लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया test@gmail.com, और पासवर्ड के अंदर आप कोई भी पासवर्ड इंटर कर दोगे, जिस तरह मैंने इंटर कर दिया 1 से 7 तक, और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपको लॉगिन कर देगा। देख सकते हो आप लॉगिन हो चुके हो। अब ये ओटीपी की वेट के अंदर है। सो गाइज आप लोग यहाँ पे वेट कर रहे होगे ओटीपी का, बट आप लोगों ने ये भी नोट किया होगा कि ओटीपी तो आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिख रहा है। सो हम बाईपास करने के में क्या ज़रूरत। इस लैब का ये था कि मैं आप लोगों को ओटीपी को किस तरह ब्रूट फोर्स करना है ये समझा सकूँ, अगर वहाँ पर प्रॉपर प्रोटेक्शन या रेट लिमिटिंग नहीं लगाई गई। अब ये इमेजिन करो कि ये ओटीपी आपको ईमेल के थ्रू आ रहा है, क्योंकि अगर वहां पर रेट लिमिटिंग प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है तो मैटर नहीं करता कि ओटीपी जहां से भेजा है वो आपको नंबर पर ओटीपी भेजते हैं, ईमेल पर ओटीपी भेजते हैं। अगर वहां पर प्रॉपर रेट लिमिटिंग नहीं लगी हुई, प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई, तो ओटीपी ब्रूट फोर्स हो जाएगा। और आपने उस स्क्रिप्ट को मॉडिफाई किस तरह करना है अगर आप कहीं पे टेस्ट कर रहे हो ये भी आपको मैं समझाऊंगा। सो इस पॉइंट को इग्नोर करो कि आपको ओटीपी आपको इसी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्योंकि ये जस्ट लैब है और आपका जो काम है उसको बाईपास करना है। बेशक आपको ओटीपी दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओटीपी को बाईपास करने से पहले आप लोग को ये जानना होगा कि अगर ओटीपी गलत डालते हैं और अगर हम ओटीपी करेक्ट डालते हैं तो सर्वर की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं करेक्ट ओटीपी डालता हूँ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जो मतलब कि करेक्ट ओटीपी सर्वर की जानिब से हमारे पास आया। सो मैंने वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया। सो आप लोग देखोगे जो हमें यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है स्टेटस सक्सेस और मैसेज ओटीपी वेरीफाइड। बट अगर मैं अगेन बैक चलता हूँ और इसको अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अगर यहाँ पर मैं ओटीपी को रॉन्ग डालता हूँ, जैसा कि मैंने आपके सामने 1 से 7 तक डाल दिया और मैंने वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया, अब जो हमारे पास सर्वर का रिस्पांस है आप लोग देख सकते हो स्टेटस में एरर दिखा रहा है और मैसेज के अंदर इनवैलिड ओटीपी दिखा रहा है। अब ये हम क्यों देख रहे हैं? अगर आप लोगों के माइंड में है, आप एक वेब पर टेस्ट कर रहे हो, अगर आप देखना चाहते हो कि क्या हम ओटीपी को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, सो आप लोगों को इन रिस्पांसेस का पता होगा तभी आप कर सकोगे। क्योंकि जब आप भी कोई इसको यूज़ करने जाओगे, अगर आप कोई स्क्रिप्ट लिखोगे या इसको ब्रूट फोर्स करने जाओगे, वहाँ पर आपको इन रिस्पांसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम एंड पे बात करेंगे उस स्क्रिप्ट को लेकर। अब हम बात करते हैं इसको ब्रूट फोर्स करने की। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर कंट्रोल यू करना, क्योंकि जब आप कंट्रोल यू करोगे, इसको मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल यू किया तो आप लोग इसका यहाँ पे फॉर्म देखोगे, फॉर्म एक्शन ओटीपी वेरीफाई के अंदर हमारा पास जा रहा है, मेथड पोस्ट है। बट आप लोग यहाँ पर हाइड्रा का यूज़ नहीं लगा सकते। हाइड्रा लगता है कि लॉगिन फॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। सो मीन्स दैट यहाँ पर अब हाइड्रा तो काम करेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रा टैग करता है सर्विसेज और प्रोटोकॉल्स पर। मीन्स दैट हाइड्रा को डिज़ाइन किया गया था ताकि वो टैग कर सके सर्विसेज जैसा कि FTP, SSH, HTTP, ना कि किसी भी एक्शन फॉर्म के ऊपर, जो किसी भी वेब का एक्शन फॉर्म URL हो, वहां पर हाइड्रा काम नहीं करेगा। वो काम करेगा जस्ट सर्विसेज पे या प्रोटोकॉल्स पे, जैसा पे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया HTTP की, FTP की, SSH की। सो यहाँ पर आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होगे इस बात को। अब हम करते हैं अपनी इस ओटीपी को ब्रूट फोर्स। मैंने पेज को रिलोड किया था इसलिए ओटीपी चेंज हो गया। सो जब भी आप लोग यहाँ पर ओटीपी को बाय ब्रूट फोर्स करने के लिए होगे तो आपको सेशन आईडी चाहिए होगी। सेशन आईडी से अगर आप नहीं वाकिफ तो छोड़ो इसको थ्योरेटिकली जाने में, आप किस तरह निकालोगे? आप यहाँ पे राइट क्लिक करना, जिस पेज के ऊपर भी हो, इंस्पेक्ट पर जाना, और यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, एप्लीकेशंस के अंदर आओगे, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर आ गए आप। अब यहाँ पर नहीं होगे, फर्स्ट टाइम तो आप बिल्कुल भी नहीं होगे कुकीज़ वाले टैब के अंदर। आप लेट से जहाँ पर भी हो,
अभी हम फर्स्ट ऑप्शन को ले लेते हैं। आप यहाँ पर आओगे तो आपका ये भी क्लोज होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, आप इस एरो पे क्लिक करना, तो यहाँ पे जितने भी पेजेस हैं वो शो हो जाएंगे। यहाँ पर एक ही पेज है तो ये एक ही शो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, सॉरी कुकीज़ के ऊपर, और अपने पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी ऑप्शन हो, अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, अगर वहाँ पर आप देखने जाओगे, अगर आप सेशन हाईजैकिंग सीख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होंगे, बट वहाँ पे सीखना मत क्योंकि इलीगल है, ठीक है। तो ये है हमारी वही सेशन आईडी। यहाँ पे इसमें डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर जो आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगी कमांड्स के साथ, किस तरह आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कमांड लिखी python 3 OTP bypass .py, एंटर करता हूँ। अब ये स्क्रिप्ट हमसे सेशन आईडी मांगेगी क्योंकि सेशन आईडी हमें सेम अकाउंट के ऊपर लेकर आती है। ये अलग बात है, हम इसको कभी फ्यूचर में इसके ऊपर बात करेंगे सेशन हाईजैकिंग के ऊपर। वहाँ पर भी मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम को लेकर, हम मजीद भी इस पर बात करेंगे डिटेल में, तो हम इसको नेक्स्ट भी समझेंगे। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, बट आप तभी समझ पाओगे जब आप इस चैनल पे मौजूद होगे। सो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। सो यहाँ पर आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप एन करना, क्योंकि ये तरतीब से लूप चलाएगा। जो भी OTP होगा वो नंबर में होता है तो वो बाईपास ईजिली हो जाएगा। सो यहाँ पे एन करते हैं। अब ये अटैम्प्ट कर रहा है बार बार क्योंकि वहाँ पे रेट लिमिटिंग नहीं थी, इस वल्नरेबिलिटी की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो रही है। सो हम वेट करते हैं इसके बाईपास होने का। सो आप लोग देख सकते हो, उसने मुझे बोला कि OTP फाउंड 4087। अगर हम रियलिटी की बात करें तो OTP तो आएगा आपकी ईमेल के ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पर इमेजिन करो कि OTP यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, बेशक OTP यहाँ पर आपको मिलता है नंबर के ऊपर, ईमेल के ऊपर, या जहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। अगर उनकी OTP जहाँ पे आपने इंटर करना है उस स्क्रीन के ऊपर रेट लिमिटिंग नहीं लगी हुई तो आपका OTP बाईपास हो जाएगा ब्रूट फोर्सिंग के थ्रू इजीली। जिस तरह अभी हमें कोई टाइम नहीं लगा और हमने इस OTP को ब्रूट फोर्स कर लिया क्योंकि इन्होंने यहाँ पर रेट लिमिटिंग नहीं लगाई हुई थी। सो अगर यहाँ पे अपना OTP जो हमें वहाँ पे मिला है इसको मैं यहाँ पे एंटर करूँ 4087, क्योंकि इन रियलिटी में तो मैं यहाँ पे OTP नहीं दिख रहा होगा ना। तो यहाँ पे अगर मैं OTP डाल दूँ और वेरीफाई OTP पे क्लिक करूँ तो मुझे स्टेटस दिखा रहा है भाई सक्सेस। उप्स, मुझे रिलोड नहीं करना, ठीक है। स्टेटस सक्सेस और OTP वेरीफाइड। अब देखो इन रियलिटी में चाहे OTP वो आता है आपकी ईमेल के ऊपर, आपके फ़ोन नंबर के ऊपर, अगर वहाँ पर उन्होंने रेट लिमिटिंग या ऐसी प्रोटेक्शन नहीं लगाई हुई तो OTP आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो। OTP को बाईपास करने के काफ़ी ज़्यादा मेथड हैं। OTP जिसमें हम रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर हम उसको ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। और अक्सर औक़ात इस तरह होता है वीक लॉजिक फ्लो की वजह से आप लोग डायरेक्टली डैशबोर्ड तक चले जाते हो। जिस तरह अभी अगर मैं इसकी बात करूँ ना आपके पास, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट और मैं डायरेक्टली एक्सेस करता हूँ इस डैशबोर्ड वाले पेज को, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मैं डायरेक्टली भी आ रहा हूँ, ये चेक नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास इसके अंदर ये लैब थी, हमारी काफ़ी वल्नरेबिलिटीज़ थी। एक दो आप इस तरह भी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हो। आपके माइंड में आइडोर भी आ रहा होगा, हम उस पर भी इन फ्यूचर बात करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल हम यहीं पे रहते हैं OTP को ब्रूट फोर्स करने के ऊपर। तो आप लोगों ने आई होप सो कि आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर वहाँ पर वेब के ऊपर रेट लिमिटिंग या ऐसी प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई तो वो बाईपास हो जाएगी। बाईपास करने के लिए मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया, आपको ये उसके रिस्पॉन्सेज चाहिए होंगे जो सर्वर की जानिब से आते हैं, अगर OTP करेक्ट हो या OTP फेल हो। एंड इसके अलावा आपको सेशन आईडी चाहिए होगी, वो किस तरह निकालें वो भी मैंने आपको बता दी। और हाइड्रा क्यों नहीं वर्क करेगा वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अगर चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बगैर जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहूँगा, OTP चाहे आपके फ़ोन नंबर पे आता है, चाहे आपकी ईमेल पर भी आता है, जहाँ पर भी आता है, ये मैटर नहीं करता ब्रूट फोर्सिंग के लिए, ठीक है। अगर वहाँ पर रेट लिमिटिंग नहीं लगी हुई आप लोग OTP को ब्रूट फोर्स कर सकते हो, चाहे वो कोई भी वेबसाइट क्यों ना हो। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।